Hello dear students, hope you are all doing well while staying indoor. As all of you know, due to COVID-19 pandemic, everything is being locked down and we have lost considerable amount of time, almost, 15 to 20 days, and we just cannot afford to do more. To lose any time will not be beneficial for us. In recent days, we have all been in discussion about how to start your online classes using some platforms like Zoom app, YouTube Live, and certain other applications, but they really didn't come to our terms. So, what we have decided that we are going to make video lectures and upload it to the recently formed WhatsApp group. Every day there will be 2 classes, approximately 1 hour lecture that will further be bifurcated into smaller videos so that you can easily download it. Okay. Today I am gonna start matrix determinant chapter. This will be the first chapter of class 12th. Okay, one thing that you will have to do, you just make 2 copies, one for the notes and other for the homework. At the end of the lecture you will get homework that you will have to do in the separate homework copy. Okay, those who didn't have new copies, please manage. You must have some pages or copies available with you. Okay, so let's get started. हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए देखा जाए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। वो नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, अलॉन्ग रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास एग्जाम्पल से समझा जाए इसको, से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, ये कोई 6 नंबर्स हैं। हमने पहले 6 नेचुरल नंबर लिए हैं, इनको रो और कॉलम में अरेंज कर देना ही मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो गया। जैसे एक तो अरेंजमेंट यही हो गया जिसमें हमने एक सिंगल रो लिया और 1 2 3 4 5 और 6 ये कॉलम रखे हैं हमने। इसका और दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे हमने 2 रो सेलेक्ट किए और हमने 3 कॉलम बना लिए इसमें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो किन्हीं नंबर्स को रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्म में लिख देना ही मैट्रिक्स हो जाता है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अलॉन्ग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रो कहलाते हैं। जैसे ये पहला रो हो गया जिसमें हमने A11 A12 A13 अप टू A1 एन इतने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ऐसे दूसरा रो है, लास्ट वाला ये हमारा mth रो है। ऐसे हमने वर्टिकल कॉलम्स लिए हैं, ये हमारा कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, ऐसे ये कॉलम n हो गया। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस मैट्रिक्स को लिखने का एक ये भी तरीका होता है। ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और बीच के में हमने AIJ लिखा हुआ है ना। I स्टैंड्स फॉर रो, J स्टैंड्स फॉर कॉलम। तो I का वैल्यू अभी फ़िलहाल 1 से लेके M तक जा रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज हो गए, M नंबर ऑफ रोज हो गए। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, ऐसे ही कहाँ तक, M तक। J कॉलम का नंबर है जो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे ही nth कॉलम। ठीक है,
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोला गया हमें कि से हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स हैं। तो इन 8 एलिमेंट्स को हमने ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो कितने तरीक़ों से इसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ़ रोज और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स बनाने की पॉसिबिलिटी है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हमने नंबर ऑफ़ रो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, हमने एक रो रखा तो नंबर ऑफ़ कॉलम ऑब्वियसली 8 आ जाएगा क्योंकि 8 एलिमेंट्स हैं। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नंबर ऑफ़ रो हमने 2 सेलेक्ट किया तो नंबर ऑफ़ कॉलम फिर हम लोग को 4 रखना पड़ेगा। अब तीसरा तरीका ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग 3 नंबर ऑफ़ रोज रख लें और फिर 8/3 नंबर ऑफ़ कॉलम रख लें, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने 3.5 कॉलम ले लिया या 5.5 कॉलम ले लिया या 8/3 कॉलम्स ले लिए। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम और रो ये पॉसिबल नहीं है। और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ़ रो हमने 4 सेलेक्ट किया तो नंबर ऑफ़ कॉलम फिर हमें 2 रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ रोज 5 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, फिर हम रख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज 8 और नंबर ऑफ़ कॉलम 1। तो क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है इन 8 एलिमेंट्स का। एक रो और 8 कॉलम में अरेंज कर दिया, या फिर 2 रो 4 कॉलम में अरेंज कर दिया, या फिर 4 रो 2 कॉलम में अरेंज कर दिया, या फिर 8 रो और 1 कॉलम में अरेंज कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम की जो बात कर रहे हैं, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर साइज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है या उसकी क्या साइज है, ये उस मैट्रिक्स के ऑर्डर से पता चलती है। क्या लिखने का ऑर्डर लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो हम बोलेंगे कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है। पहले हमेशा रो बोला जाएगा, बाद में कॉलम बोला जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है। जनरली ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स को लिखा जाता है, कोई कॉमा वामा का यूज नहीं करते हम लोग, ये ध्यान रखना। तो इस ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, तो हम लोग इसका ऑर्डर बोलेंगे 1 क्रॉस 3। बी मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ़ रो कितने सेलेक्ट किए, 1 2 और 3 नंबर ऑफ़ रो हैं। कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम है, तो हम लोग बोलेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3×2। सी मैट्रिक्स में जैसा कि दिख रहा है 3 नंबर ऑफ़ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3×3। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं पहला। इफ अ मैट्रिक्स है 16 एलिमेंट, व्हाट पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर हमारे पास 16 एलिमेंट्स हैं और इनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है। एक रो और 16 कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, 1×16 ऑर्डर हो सकता है। या फिर हमने 2 रो 8 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, 2×8 ऑर्डर हो गया। या फिर हम लोग 4 रो 4 कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, या क्या हो सकता है 8 रो 2 कॉलम्स हो सकता है, या फिर 16 नंबर ऑफ रोज एंड 1 नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है। तो देयर आर 5 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 16 एलिमेंट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2। 3×2 देख के क्या समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर, 3×2 दैट इज 6। तो उन 6 एलिमेंट्स को 3 नंबर ऑफ रो और 2 नंबर ऑफ कॉलम में हमें लिखना है। और एलिमेंट लिखने के लिए फिर ये हमें एक फॉर्मूला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि aij 3i-2j² के बराबर है। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले देखा, ये i क्या बताता है हमें, i बताता है रो के बारे में। तो ऑब्वियसली ऑर्डर देख के हमें पता चल रहा है कि
3 नंबर ऑफ रोज हैं, इसका मतलब कि आई का जो वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ तक होगा, 3 तक होगा। जे क्या बताता है हमको, जे हमें बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन में जो ऑर्डर गिवन है वो देख के नंबर ऑफ कॉलम के बारे में हमें पता चला कि वो 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब कि जे का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे एक मैट्रिक्स लिखना है 3x2 का। इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट, पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, 2 ही कॉलम है। फिर दूसरे रो पहले कॉलम का एलिमेंट, दूसरे रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट और थर्ड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। ठीक है, अब ये A11 कैलकुलेट करने के लिए फिर हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो A11 कैसे मिलेगा, जब हम I और J का दोनों का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 - 2 दैट इज 1। A12 क्या होगा, जब I का वैल्यू 1 रखा जाएगा, J का वैल्यू 2 रखा जाएगा, 3 × 1 - 2 × 2 का स्क्वायर। A21 हो जाएगा, I का वैल्यू 2 रखना है, J का वैल्यू 1 रखना है। ठीक है, A22 हो जाएगा, I और J दोनों का ही वैल्यू हम 2 और 2 रखेंगे। A31 क्या हो जाएगा, I का वैल्यू 3 रखेंगे और J का वैल्यू 1 रखेंगे। A32 हो जाएगा, I का वैल्यू 3 और J का वैल्यू 2। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। A11 A12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। फर्स्ट एलिमेंट है 3 - 2 दैट इज़ 1। सेकेंड वाला एलिमेंट है पहले रो का दूसरा एलिमेंट 3 - 8 दैट इज -5। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 6 - 2 दैट इज 4। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है 6 - 8 दैट इज -2। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 9 - 2 दैट इज 7। थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है 9 - 8 दैट इज 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके के छोटे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एक और सिमिलर एग्जाम्पल है, देख लेते हैं एक बार। एक्स मैट्रिक्स लिखना है हमें और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने का ये हमारे पास एक फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसमें आई का और जे का वैल्यू बता दिया गया है। आई का वैल्यू 1 से लेके 2 तक जा रहा है, जे का वैल्यू 1 से लेके वो भी 2 तक जा रहा है। आई क्या बताता है हमें, आई पहले लिखा हुआ है तो आई हमें बताता है रो के बारे में, जे बताता है हमें कॉलम के बारे में। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स ये हो गया 2 क्रॉस, देयर आर टोटल 4 एलिमेंट्स। अब ये 4 एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास ये फॉर्मूला क्वेश्चन में लिखा है। तो देखते हैं A11 विल बी, सबसे पहले देख लो कि मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम हैं, तो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। A11 का मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और A22 का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो A11 क्या हो जाएगा भाई, अब आई और जे दोनों का वैल्यू 1 1 पुट कर लो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में। तो -1 का पावर 2 × 2, A12 क्या हो गया -1 का पावर 3 × 3, A21 हो गया -1 का पावर 3 × 3 और
ये 2 हो गया -1 का पावर 4 इंटू 4। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया हमने। पहला एलिमेंट हो गया 2, दूसरा हो गया -3, ये भी हो गया -3 और ये हो गया 4। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है और मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, क्या नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। नंबर ऑफ रोज और कॉलम को एक साथ लिखना, पहले रो और पहले कॉलम, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ऑर्डर को हम लोग साइज ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है।